जय माता दी दोस्तों। आज हम फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आए हैं। मेरी कहानी का शीर्षक है ब्रिज की माटी। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। ब्रिज की माटी। सभी देवी देवताओं ने कोई ग्वाला, कोई गोपी, कोई मोर, गाय, तोता आदि के रूप में वहां पर जन्म लिया। कुछ देवी देवता, कुछ ऋषि रह गए। तो वो देवी देवता ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे बोले कि प्रभु, हमें भी ब्रज में कहीं कोई जगह दीजिए, आपने हमें क्यों छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जितना संभव था मैंने ब्रज में सबको ला दिया, अब ब्रज में जगह नहीं है। लेकिन देवी देवता बोले कि नहीं, हमें कहीं तो जगह दीजिए, हमें कुछ भी वहां पर बना दीजिए। और तो ब्रह्मा जी ने कहा अभी कोई जगह खाली ही नहीं है। तब देवी देवताओं ने कहा कि हमें वहाँ का ग्वाला ही बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा इतने ज़्यादा ग्वाला पहले ही से बन गए हैं, अब कोई वहाँ पर संभव ही नहीं कि हम ग्वाला बना दें। तो फिर देवी देवताओं ने कहा चलिए हमें वहाँ की गोपियाँ ही बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा पहले से ही बहुत ज़्यादा गोपियाँ बन गई हैं, अब वहाँ पर भी गोपियों की जगह नहीं खाली है। फिर उन्होंने आग्रह किया देवी देवताओं ने कि चलिए कोई गोपी ग्वाला नहीं बना सकते, हमें वहाँ की गाय ही बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि पहले से हमने गाय इतनी ज़्यादा बना दी है कि अकेले नंद बाबा के पास ही 9 लाख गाय हैं, तो वहाँ पर गाय की भी जगह खाली नहीं। तब फिर वो देवी देवता और ऋषि बोले कि चलिए वहाँ पर गाय की जगह खाली नहीं है, तो हमें वहाँ पर मोर ही बना दीजिए। हम वहाँ पर नाच-नाच कर अपने कान्हा जी को, अपने कृष्ण जी को हम रिझाया करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने पहले से इतने ज़्यादा वहाँ पर मोर बना दिए हैं कि मोर की जगह ही नहीं है, हमको अलग से मोर की कुटी बनानी पड़ी है। अब फिर से वो देवी देवता बोले चलिए कोई मोर की जगह नहीं है, तो हमें वहाँ पर तोता, मैना, कबूतर, बंदर कुछ भी बना दीजिए। कुछ भी, कोई पशु पक्षी कुछ भी बना दीजिए जहाँ पर भी जगह हो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि वहाँ इसकी भी जगह नहीं है, कि मैं पहले से इतना ज़्यादा बना चुका हूँ, अब कोई संभावना ही नहीं है कि हम वहाँ मैं किसी को कुछ बना सकूँ। तब वो देवी देवता बोले कोई बात नहीं, हमें वहाँ पे बाग, उपवन, वाटिका, लता पता कुछ भी बना दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने फिर से कहा कि हमने पहले से ही इतने वन बाग, पेड़ पौधे, लता पता इतनी ज्यादा बना दी हैं कि सूर्य भगवान पहले से ही रुष्ट हैं, कि सूर्य देवता की किरणें बड़ी मुश्किल से ब्रज की भाटी पर पड़ती हैं। तब देवता निराश होकर फिर से वो बोले अच्छा, मैं ही कोई जगह हम ढूंढ के लाएं तो क्या हमें बना देंगे वहां पर। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई जगह खाली हो तो आप ही बता दीजिए, तो मैं बना दूंगा। उन्होंने हाँ कर दिया। तब देवी देवताओं और ऋषियों ने कहा कि ब्रज की कहीं पर भी धूल मिट्टी, कण की तो कोई सीमा नहीं होती। हमें वहाँ की धूल मिट्टी, वहाँ की रज ही बना दीजिए, जिसे हम अपने बाल गोपाल कृष्ण भगवान के चरणों के नीचे पड़ के हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने इस चीज के लिए उन्होंने हाँ कर दी और उन देवी देवताओं ऋषियों को वहां ब्रज की माटी बना दिया। अब इसलिए कहते हैं कि जब भी हम ब्रज जाएं, वृंदावन जाएं, तो वहां की मिट्टी को, वहाँ की पृथ्वी को, वहाँ की ज़मीन को प्रणाम करके उनसे क्षमा माँगकर वहाँ पर अपने पैर रखें। क्योंकि वहाँ के मिट्टी में भी, वहाँ की रज में भी, उनके कण-कण में भी सभी देवी-देवताओं, हमारे ऋषियों मुनियों का वास है। और हम जो वहाँ पर प्रसादी लें भगवान की, तो कोशिश करें कि बहुत ही सावधानी से वो प्रसाद लेकर आएँ। और कोशिश यही रहे कि हमारे भगवान, हमारे बांके बिहारी, हमारे कान्हा जी पर जो चढ़ी हुई माला लें और उस माला को वहीं के किसी पेड़ पौधे में उसको चढ़ा दें। क्योंकि उस माला के जो वो पुष्प हैं, जो पौधे हैं, सब उनका जन्म वहीं हुआ है। तो हमको उस ब्रज से बाहर उसको मत नहीं लेकर जाए। इस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए।
तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी अवश्य कमेंट्स करिएगा। बोलो जय बांके बिहारी की, ब्रिज की माटी की, जय श्री राम।